लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सबसे बुरी स्थिति नजर आ रही है। एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। हालांकि झटके तो बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक लग रहे हैं, लेकिन गुजरात में लगने वाले झटकों की आवाज बहुत जोर से सुनाई दे रही है और इस झटके से दिल्ली तक हिल गई है। एक के बाद एक उम्मीदवार जिनको टिकट मिल रहा है वो टिकट वापस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ना नहीं है। हर कोई व्यक्तिगत कारण बता दे रहा है, लेकिन कहानी तो असल कुछ और है। पहले केतन इनामदार ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं अब खबर आ रही है कि गुजरात की वडोदरा सीट से बीजेपी सांसद रंजनबेन धनंजय भट्ट भी 2024 चुनाव नहीं लड़ेंगी। साबरकांठा लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार भीकाजी ठाकुर ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। यह खबर चौंकाने वाली है, मगर सच है। गुजरात से भाजपा के दो उम्मीदवारों ने टिकट वापसी का ऐलान किया। न सिर्फ दो, बल्कि इसके बाद कई और नाम जुड़े हैं। उम्मीदवारी वापसी की इस घटना से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में हड़कंप मचा हुआ है। गुजरात में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची आने के बाद एक बीजेपी के उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस कर रहे हैं, चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। अब तक 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ने से पीछे हट चुके हैं। गुजरात में बीजेपी के 2 लोकसभा उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से मना क्यों कर दिया? सबसे मजबूत तो बीजेपी गुजरात में ही है। 50% से ज्यादा वोट गुजरात में बीजेपी हासिल करती है, फिर भी गुजरात में बीजेपी के उम्मीदवार डरे हुए क्यों हैं? मेहसाणा से गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भी पहली सूची आते ही अपनी उम्मीदवारी वापस कर दी थी। यह सबसे बड़ा झटका था गुजरात में, और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी सांसद रंजनबेन भट्ट ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बारे में साफ तौर पर लिख दिया कि वो व्यक्तिगत कारणों के चलते लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। वडोदरा से तीसरी बार टिकट मिलने पर रंजनबेन का विरोध शुरू हो गया था। राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही डॉक्टर ज्योति पांड्या ने खुलकर विरोध शुरू किया था। तब पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, उन्हें सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद शहर में कई पोस्टर छपे और उनके टिकट का विरोध होने लगा। टिकट बदले जाने की मांग उठने लगी। रंजनबेन भट्ट 2014 से उपचुनाव में वडोदरा में पहली बार सांसद चुनी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा के साथ वाराणसी भी जीती थी, जिसके बाद उन्होंने वडोदरा सीट खाली कर दी थी। इसके बाद रंजनबेन भट्ट को मौका मिला था। पार्टी ने उन्हें 2019 में रिपीट किया था, तब वो बड़े मार्जिन से जीती थी। इसके बाद पार्टी ने उन्हें तीसरी बार फिर टिकट दिया, लेकिन इस बार उन्होंने टिकट वापस कर दिया। रंजन भट्ट को खुद गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। इन दोनों नामों के अलावा एक और तीसरे उम्मीदवार का नाम भी आ रहा है, जिसने टिकट वापस कर दिया है। अब कल्पना कीजिए कि जिस तरह से उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है, एक के बाद एक तमाम बड़े नेता सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, टिकट वापस कर रहे हैं। ऐसे में 400 पार सीटों से ज्यादा दमदारी का क्या हश्र होगा? राहुल गांधी के न्याय यात्रा के बाद, उनके तेवर और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद माहौल में भाजपा की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। कांग्रेस ने जब से उम्मीदवारों की सूची जारी की है, तब से यह भगदड़ गुजरात में और ज्यादा मच गई है। कांग्रेस ने एक शक्तिशाली आदिवासी आवाज अनंत पटेल को उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद वलसाड से भाजपा के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उम्मीद है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और पोरबंदर से बीजेपी के उम्मीदवार मनसुख मंडविया भी चुनाव लड़ने से इनकार कर देंगे। कांग्रेस ने बनासकांठा से जैसे ही ज्ञानीबेन ठाकुर को उम्मीदवार बनाया, उसके फौरन बाद बीजेपी के उम्मीदवार रेखाबेन चौधरी ने चुनाव लड़ने से पीछे हटने के इरादे जाहिर कर दिए हैं। वो पीछे हट सकती हैं। अब समझिए, अगर गुजरात में बीजेपी की यह स्थिति है, तो 2024 के लोकसभा में राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की स्थिति कितनी खराब है। 400 पार के नारा देकर बीजेपी खुद मुश्किल में फंस गई है। तथ्य यह भी है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 160 सीटों को पार कर पाए, इसको लेकर भी मशक्कत जारी है। गुजरात में बीजेपी 60% वोट शेयर पाती है, फिर भी उसके जो सांसद हैं वो टिकट मिलने के बावजूद अपना टिकट लौटा रहे हैं, और उम्मीदवार भी लगातार इस फहरिस्त में आ रहे हैं। इसका कारण
सिर्फ क्या यह है कि कांग्रेस ने अपने मजबूत विधायकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, या फिर बीजेपी के भीतर अब विद्रोह की स्थिति बन गई है? दिल्ली के फरमान से इनकार किया जा रहा है, मनाने से मान नहीं रहे हैं और टिकट मिलने के बाद भी इनकार कर रहे हैं। यानी बीजेपी अगर अपने ही प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में कमजोर हो रही है तो देश के बाकी इलाकों में गुजरात की तरह की स्थिति न बने, इसको लेकर बीजेपी के भीतर एक हड़कंप की स्थिति जरूर बनी है।